नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रो विथ एस के चैनल पर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एनसीईआरटी बोर्ड की बुक में से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कक्षा 6 की है। इससे पहले भी हमने कक्षा 6 की बुक से कुछ क्वेश्चन किए हैं जो राजस्थान बोर्ड की बुक थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन किए थे। अब आज हम एनसीईआरटी की बुक से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? वो है 5920, जिसको हम देखते हैं मैप के माध्यम से देखते हैं। तो ये राजस्थान का मैप है जिसमें ये सीमा है वो अदर स्टेट के साथ में लगती है। तो उसमें ये पहला स्टेट है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा है गुजरात। इनके साथ में सीमा लगती है वो सीमा लगती है 4850 किलोमीटर। और ये इधर पाकिस्तान के साथ में लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है 1070 किलोमीटर। और कुल मिला के ये सीमा बनती है वो है कि 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान भारत के कुल कितने प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ है? पहला ऑप्शन है 61.11%, दूसरा है 10.41%, तीसरा है 15.91% और चौथा है 9.99%। ठीक है, तो इसमें जो हम देख रहे हैं ये है इंडिया का मैप है और इसमें ये राजस्थान अपना। तो ये कितने हिस्से में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 10.41% हिस्से पर। और वैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की किलोमीटर और स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। और आजकल इसको कुछ चेंज रूप है उसमें पूछ रहे हैं। तो चेंज रूप है वो है वर्ग मील में, तो वो है 1,32,140 और ये मील वर्ग मील। ठीक है, आजकल ये नया डाटा पूछ रहे हैं 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, और ये क्षेत्र है वो है 10.41%। और आपको ये पूछ ले कि भारत की जनसंख्या है और राजस्थान में कितनी प्रतिशत है, तो भारत की है के संदर्भ में वो राजस्थान की जनसंख्या है वो है 5.66%। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? जैसे राजस्थान का मैप है तो रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर बनता है उसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। वही अभी बात की वही कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो वो क्या है? वो है रेड क्लिफ। ठीक है, और ये रेड क्लिफ है, इस पे राजस्थान के जिले हैं वो कौन से आते हैं? ये राजस्थान का मैप है ऐसे, तो इसमें जिले हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ ऊपर है वो सबसे पहले आता है वो आता है गंगानगर, और दूसरा है वो आता है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, और चौथा जो अभी राजस्थान में नया जिला बना है फलोदी, और फिर पांचवा है वो बाड़मेर। पहले राजस्थान में जो 4 जिले थे वो आते थे और अभी फलोदी भी इसमें शामिल हो गया है। तो अभी टोटल जिले कितने हो गए? 5 जिले हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्य हैं 28, और राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश वो कितने हैं? तो वो हैं 8। तो 8 कौन से हैं? तो इसमें है एक तो नई न्यू दिल्ली, दूसरा है वो है चंडीगढ़, तीसरा है पुडुचेरी, चौथा है लद्दाख, लद्दाख अभी नया बनाया है, और फिर पांचवा है वो है J&K, जम्मू एंड कश्मीर, और फिर छठा है वो है दादर नागर हवेली और दमन दीव। पहले दमन दीव और दादर नागर हवेली है ये अलग अलग थे, अभी एक में शामिल हुए हैं। और फिर 8वां है वो है लक्षद्वीप, जो पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है अपना राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा है वो है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 7 नंबर की भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति है कि अक्षांश और देशांतर में पूछी गई है।
तो ये भारत की है, भारत के संदर्भ में ये है कि इसमें ये आप मैप है, इसमें आप देख सकते हैं ये राजस्थान की स्थिति है वो कैसे है। यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से कहाँ है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में है, और इधर 69 डिग्री और 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये है राजस्थान की स्थिति। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ये याद रखना डाटा, और इसमें ध्यान रखना ये 3 मिनट ही है, 30 मिनट नहीं है। ये उत्तरी है और ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसमें हमको कुछ और डाटा भी देखने को मिल रहे हैं कि ये उत्तर में है, सबसे उत्तरी गांव है राजस्थान का वो है कोणा गांव श्री गंगानगर में, और दक्षिणी है वो है बोरकुंड, वो कुशलगढ़ है और उसमें बांसवाड़ा जिले में। और इधर पूर्व साइड में जो धौलपुर में पड़ता है कि कौन सा गांव है, सिलोन राजाखेड़ा है, वो धौलपुर है। और इधर पश्चिमी साइड में कटरा तो सम, और ये जैसलमेर में स्थित है। इसमें एक डाटा और है, वो है इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई, वो है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। और दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। एक डाटा इसमें और दे रखा है अपने को, वो है गगराना लापालोई नागौर। ये क्या है, तो ये राजस्थान का है जो मध्य गांव है या मध्य बिंदु है, गगराना और लापालाई जो नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो है एशिया, जिसमें हम सभी रहते हैं। और दूसरे नंबर का फिर कौन सा है, दूसरे नंबर का है अफ्रीका, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर का दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें नंबर का अंटार्कटिका, और छठे का यूरोप, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की भारत में स्थिति है, भौगोलिक आधार पर स्थिति है, तो ये कहाँ है। ये भारत का नक्शा हम देख रहे हैं, इसमें क्या, ये क्या है, ये है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूर्व, ये क्या है पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम हो गया। तो ये राजस्थान है, ये भारत में कहाँ है, तो ये राजस्थान कहाँ है, ये यहाँ पे। तो ये स्थिति कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर और पश्चिम। तो ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। तो किस संभाग में स्थित है, भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर किस संभाग में स्थित है, तो ये है कोटा संभाग में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे पहले सूर्यास्त और सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त होता है और सबसे पहले ही सूर्योदय होता है, तो ये कहाँ होता है कि राजस्थान में नॉर्मल हम सभी को पता है कि सूर्योदय होता है वो किस दिशा से होता है पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है, तो वो जिला स्थित है वो है धौलपुर। तो यहाँ सूर्योदय होगा, सबसे सूर्य की सबसे पहले किरणें आएंगी, वो कहाँ आएंगी, धौलपुर में। तो सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर में। और सूर्यास्त है वो पश्चिम दिशा में होता है, तो यहाँ से सबसे पहले सूर्य की किरणें हैं वो दिखनी बंद होंगी, तो वो भी कहाँ होंगी, तो वो भी धौलपुर में होंगी। तो सबसे पहले सूर्यास्त और सबसे पहले सूर्योदय ये होता है, वो होता है धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त और सूर्योदय किस जिले में होता है, तो सबसे बाद में पश्चिम दिशा में अपने पास कौन सा है, जैसलमेर है। तो सबसे बाद में इधर से सूर्य उदय होगा, तो सबसे बाद में कहाँ है सूर्य किरणें गिरेंगी, तो वो जैसलमेर में। और सबसे अंत तक सूर्य यहाँ दिखेगा आपने को, तो सबसे अंत तक या सबसे बाद तक सूर्यास्त और सबसे बाद में सूर्योदय वो कहाँ होता है, वो होता है जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, मैप में हम देखते हैं तो सबसे इधर उत्तर में पड़ता है वो है पंजाब, उसके बाद में है हरियाणा, उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश और फिर है गुजरात। तो राजस्थान के अन्य सीमावर्ती कितने राज्य हैं, तो वो हैं 5। ये इधर है, ये इधर बॉर्डर आ जाता है पाकिस्तान का। ठीक है, और इधर इनमें आपको पता हो कि सबसे कम है वो सीमा लगती है वो है पंजाब की, वो कितनी लगती है 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा है वो लगती है एमपी की, तो वो कितनी लगती है, तो वो लगती है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में हरियाणा है, उसकी लगती है 1262 किलोमीटर। और यूपी है, इसकी लगती है 877 किलोमीटर।
और गुजरात है। गुजरात की कितनी लगती है? गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे कम लगती है पंजाब की और सबसे ज़्यादा लगती है एमपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद, पहला है अलवर, दूसरा है विराटनगर, तीसरा है ढूंढाड़, चौथा है सीवी। तो मत्स्य नगर है, उसकी राजधानी थी, वो थी विराटनगर प्राचीन समय में। ठीक है, अभी के लिए तो मत्स्य नगर है वो अलवर को कहा जाता था, पर अभी ये इसकी राजधानी है वो थी विराटनगर, जिसको बेराट ही बोलते हैं। अभी तो ये विराटनगर है, पहले जयपुर में आ रहा था और अभी नए जिले बनाने के बाद में ये कहाँ आ रहा है? विराटनगर, ये आ रहा है कोटपुतली और बहरोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी कहाँ है? ये बूंदी और ये कोटा, ये एरिया कौन सा है? ये हाड़ौती, हाड़ौती का एरिया है। ठीक है, हाड़ौती का पठार है यहाँ पे, और ये इसमें आता है तो ये हाड़ौती के पठार का है। तो ये क्षेत्र है वो है हाड़ौती। अपने को ऑप्शन में देखा है कि शेखावाटी, मालव या मालवा या वागड़। तो शेखावाटी, शेखावाटी कौन सा है? शेखावाटी है झुंझुनू, सीकर और चूरू, ये एरिया है, ये आपका शेखावाटी है। ठीक है, और ये मालव, मालव या मालवा ये क्या है? ये है झालावाड़, टोंक और प्रतापगढ़। कहाँ है? झालावाड़, प्रतापगढ़, टोंक, ये इसमें है झालावाड़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़, ये यहाँ का एरिया है। और इसमें कुछ एमपी का एरिया भी है, ये आता है, ये मालवा, मालवा प्रदेश में आता है ये एरिया, ये मालवा में आता था। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। पहला ऑप्शन शेखावाटी, दूसरा मालव या मालवा, तीसरा वागड़, चौथा मेरवाड़ा। तो ये किस में आता है? मेरवाड़ा में। वागड़ में कौन सा आता है? वागड़ में आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट, जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की बोली कहलाती है। तो जयपुर उसके आसपास के कौन सी बोली है? वो कहलाती है ढूंढाड़ी। हाड़ौती है कोटा बूंदी की है ही, और वागड़ी है डूंगरपुर बांसवाड़ा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, महाभारतकालीन 2 जनपद थे। तो महाभारतकालीन में 2 जनपद कौन से थे? शेखावाटी, मालव नहीं, हाड़ौती, मरु नहीं, ये मत्स्य और सीवी, ये महाभारतकालीन के 2 जनपद थे। नेक्स्ट, प्राचीनतम ग्रंथ या प्रथम वेद माना जाता है। तो वो कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4। आपको पता होगा कि वेद कितने हैं? वेद है 4, जिसमें प्राचीनतम है ऋग्वेद। नेक्स्ट, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। अभी हमने बात की थी शेखावाटी में सम्मिलित सीकर, चूरू, झुंझुनू कौन से हैं? ये ऑप्शन नंबर 4, सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन सा एरिया है? ये रहा चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये एरिया है, ये है शेखावाटी। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था? हारून मेवाती, सलीम खान, अली मोहम्मद खान, हसन खां मेवाती। वो था हसन खां मेवाती। ये कहाँ का राजा शासक था? ये था मेवात का। ठीक है, और ये मेवात कहाँ पड़ता है? ये मेवाड़ पड़ता है HR यानी हरियाणा में और राजस्थान में। ठीक है, ये अलवर का एरिया है अपना, ये राजस्थान का मैप है, ये अलवर है। अलवर और यहाँ पे हरियाणा है, दोनों का एरिया है। इसमें कुछ अलवर का क्षेत्र भी आता है और हरियाणा का, और इन दोनों को मिला के मेवात का बनता था। और हसन खां मेवाती है, इन्होंने अलवर में एक किला है बाला किला, जिसमें कभी भी युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, वो बाला किला का निर्माण है वो हसन खां मेवाती ने करवाया था। ये राजस्थान का एकमात्र है जहाँ युद्ध नहीं हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मालव देश या मालवा देश के अंतर्गत क्षेत्र आते थे। तो वो कौन से आते थे? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये कोटा है, इसको कोटा देखना, कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये एरिया है, ये मालव देश के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट, सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद, तो सीवी जनपद की राजधानी थी वो थी मध्यमिका, और ये मध्यमिका है वो आज के समय में क्या है? वो है नगरी। और ये नगरी कहाँ पड़ता है? ये नगरी पड़ता है चित्तौड़ में। ये चित्तौड़गढ़ है, उसका कस्बा है नगरी, ये उस टाइम मध्यमिका कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में मिलता है वो है सूरसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद उसका मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। गुहिल और सिसोदिया वंश वो था मेवाड़, और गुहिल राजवंश है, इसका संस्थापक था वो कौन था? वो था गुहादित्य।
ठीक है। और सिसोदिया राजवंश है, सिसोदिया राजवंश इसका गोहिल की दो शाखाएं हैं, उसमें सिसोदिया राज शाखा है। इसका संस्थापक था वो था राहप, और इसका राहप का एक आगे वंशज था जिसका नाम था, बहुत ही फेमस शासक हुए हैं, राजा हुए हैं, राणा हमीर सिंह सिसोदिया। वो इसके गोहिल सिसोदिया राजवंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जिले का उल्लेख किया है? तो वो है सूरसेन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय थी उसके लेखक थे वो थे जयानक। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो हमीर महाकाव्य है वो लिखा था नयनचंद सूरी ने। नेक्स्ट, कान्नड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? तो वो है पद्मनाभ। एनालास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन थे? तो वो कर्नल जेम्स टॉड। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशंसा में जो लिखे जाते थे उनको थे प्रशस्ति। ये याद रखने में इजी है, प्रशंसा और प्रशस्ति देखो इजी है। उत्खनन ये बोलते हैं खुदाई, तो सभ्यता स्थल उनमें करते हैं, उत्खनन करते हैं वो। और ये स्तंभ लेख मतलब किसी पर शिला पर या लिखा या किसी पिलर बनाया उस पर लिखा, वो स्तंभ लेख है। और ये ताम्रपत्र ये प्रशंसा के लिए दिया जाता था, इनाम के स्वरूप दिया जाता था वो ताम्रपत्र। नेक्स्ट, कालीबंगा किस जिले में है? तो कालीबंगा है वो आप सभी को पता होगा या नहीं है तो कि हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा पीलीबंगा दोनों ही हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बैराट, दूसरा है आहड़, तीसरा है गणेश्वर, चौथा है बालाथल। ये क्या है? ये सारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं। बैराट है ये है, इसको विराटनगर या जयपुर जो अभी कोटपुतली बरोड़ में स्थित है, पहले जयपुर में आती थी। और ये आहड़ उदयपुर, गणेश्वर है ये सीकर में है कांसले नदी में, और ये बालाथल ये सभी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो भाब्रू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ बैराट से। और उसमें से और भी कुछ चीज़ें मिली हैं, उसमें 8 हैं वो पंचमार्क की मुद्राएं हैं, हमने पिछले भी वीडियो में बात की थी पंचमार्क की मुद्राएं। और उसमें 28 हैं वो है इंडो ग्रीक शैली की। ये टोटल मिला के कुल 36 हैं जो मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? नाचता हुआ पक्षी तो वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? अभी हमने बात की थी, तो वो कहाँ से मिली हैं? तो वो मिली हैं बैराट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिजक की पहाड़ी व भीमडूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बिजक की पहाड़ी और भीमडूंगरी ये बैराट विराटनगर। 39 क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात कही गई है, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे टिक्काराम पालीवाल। और वैसे थे वो कौन थे? सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछे आपको तो वो थे हीरालाल शास्त्री। उनको पहले मनोनीत किया गया था और उनका निर्वाचन नहीं हुआ था, निर्वाचित थे वो थे टिक्काराम पालीवाल। और उनके बाद में हीरालाल शास्त्री के बाद में बनाया गया था CS वेंकटाचारी, और उसके बाद में बनाया गया था जय नारायण व्यास को। और उसके बाद में जब 1952 में चुनाव हुए तो तब जीत के आए, तब कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया टिक्काराम पालीवाल को। और उस टाइम जय नारायण व्यास है वो अपनी सीट हार गए थे, तो फिर पहले टिक्काराम पालीवाल को बनाया गया मुख्यमंत्री, फिर जय नारायण व्यास को फिर से चुनाव लड़ाया गया दूसरी सीट खाली करवा के, और फिर वहाँ से वो चुनाव जीते। और फिर टिक्काराम पालीवाल को बीच में हटा के ये लगभग 236 दिन या 237 दिन ये मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद में जय नारायण व्यास को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये निर्वाचन ये चुनाव हुआ था उससे पहले भी जय नारायण व्यास ही थे मुख्यमंत्री थे, और फिर टिक्काराम पालीवाल को है वो उप मुख्यमंत्री बनाया गया और जय नारायण व्यास को मुख्यमंत्री। तो टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया।
अभी वैसे महाराष्ट्र में भी है, पर राजस्थान के ये पहले हैं। महाराष्ट्र में भी है, देवेंद्र फडणवीस हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। वैसा ये यहाँ हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन विलियम बेंटिक, दूसरा माउंट बैटन, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा टिक्काराम पालीवाल। तो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में जो राज्य होते थे उनको क्या कहा जाता था? राज्य था उनको बोला जाता था रियासत, और रियासत में सबसे छोटी इकाई थी उनको ग्राम बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट की राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, अभी बात की थी हमने। तो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में, और 1952 में हुए थे। वो तारीख क्या थी? तो वो तारीख थी 29 फरवरी। ठीक है। और इस टाइम सीटें कितने थी? तो राजस्थान में उस टाइम सीटें थी 140। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी एवं खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? ये प्राचीन समय की बात चल रही है। पहला ऑप्शन है खजांची, दूसरा बख्शी, तीसरा राजा, चौथा प्रधान। तो ये काम था खजांची का। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया था। कि भारत सरकार अधिनियम है 1935 को लागू कब किया गया था? तो उसको लागू 1935 में नहीं किया गया था, लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है? तो वो होता है जागीर पट्टा। ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम इसी कड़ी में आगे के कुछ क्वेश्चन भी हम लेके आए। आजकल क्या है कि पुरानी पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की बुक हैं या राजस्थान बोर्ड की बुक है, अजमेर बोर्ड की बुक है, इनमें से सीधे क्वेश्चन हैं वो वहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए।